है। इसीलिए आइए अब महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि महाराज जी अपनी वाणी से हम लोगों को आनंदित करें। उससे पहले मैं चाहता हूं कि पूज्य भैया का भी आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हो जाए। 1 मिनट के लिए बोलो श्री गिरिराज धरणी की जय, श्रीनाथ जी प्यारे की जय, मथुराधीश प्रभु की जय, लाडले लाले की जय। ठाकुर जी की विशेष कृपा और बाबा के परिवार में जो बाबा ने परंपरा रखी, उनकी कृपा से उनके सारे बालक इसी सदमार्ग में लगे हुए हैं। वरना तो दुनिया में देखा होगा कई शर्मा टी स्टॉल, कई शर्मा पान भंडार, तिवारी जी जरा चाय लेना, दुबे जी गाड़ी निकालना, ब्राह्मणों को यही काम मिल गया है। और ब्राह्मण घर में जन्म मिलकर के ठाकुर जी की सेवा और भगवान की कथा कहने को मिली, इससे बड़ा जन्म का फल क्या होगा। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो 2 हाथ बोधक मोरे, जन्म भी सुधर गया, भगवान के चरणों में प्रवृत्ति हो गई और भवसागर से निवृत्ति हो गई। तो इस निवृत्ति के मार्ग पर चलने पर तो जीवन में मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। और प्रवृत्ति के मार्ग में तो मोह मिलेगा, दलदल मिलेगी, कीचड़ मिलेगी, फंस जाओगे, निकालने वाला भी नहीं आएगा और तुम वैसे अंदर चलते चले जाओगे। तो सभी से निवेदन है कि इस प्रवृत्ति के निवृत्ति के मार्ग को छोड़ करके प्रवृत्ति ठाकुर जी के चरणों में हो, बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में हो, मन ठाकुर जी के चरणों में हो। मैं ये नहीं कह रहा संसार के काम मत करो, घर बार छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, ना ना ना, वो तो धर्म है, उसको निभाओ, पर इसके साथ साथ ठाकुर जी को भी मत भूलो। तो ठाकुर जी अपने हैं, संसार के जितने भी संबंध हैं वो सब माने हुए हैं। बता दिया ये हमारी माँ है, मान ली माँ है, ये पिता है, मान लिया पिता है, कुछ सर्टिफिकेट है इनका, ये हमारी बहन है, ये पत्नी है, ये सब संसार के संबंध माने हुए हैं। स्कूल गए तो अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा छोटा आ, तो ये छोटा आ है बच्चे याद कर लो, तो हमने उसको छोटा आ मान लिया। अब उसमें क्या लक्षण है आ का, बोले वो पता नहीं है, मास्टर ने बता दिया, मान लिया। पर जाना हुआ संबंध कौन सा? ठाकुर जी का, कि मैं यही भाव अंतर हो, मैं प्रभु की हूं और प्रभु है मेरा, दूसरा अंतर कोई नहीं। ठाकुर जी का संबंध नहीं जाना है, बाकी संसार के सारे संबंध माने हैं। तो जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो ये ठाकुर जी का भाव हृदय में रखते हुए महाराज जी की वाणी सुनेंगे। आइए सभी को जय श्री कृष्ण। पूज्य बड़े भैया के चरणों में प्रणाम। अब महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना, तो हम सबको भगवान में वर्धन करने वाली वाणी का आनंद प्राप्त करावें। पूज्य महाराज गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान
ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मुक्तिमूलं गुरुकृपा चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्ता निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। भूतैर्महद्भिर् य इमाः पुरो विभुर् निर्माय शेते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नारः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। हरिरस 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 तब ही तो जाय पइये हरि रस तब ही तो जाय पइये। तब ही तो जाय पइये हरि रस तब ही तो हरि रस तब ही तो जाय पइये हरि रस तब ही तो जाय पइये हरि रस तब ही तो जाय पइये हरि रस तब ही तो जाय पइये।
स्वाद विवाद हर्ष आतुरता, विवाद हर्ष आतुरता, स्वाद विवाद हर्ष आतुरता, स्वाद विवाद हर्ष आतुरता, इतने दंड जो सहिए, इतने अंग जो सहिए, इतने दंड जो सहिए, इतने अंग जो सहिए, तब ही तो जाय पइए हरि रस, तब ही तो जाय पइए हरि रस, तब ही तो जाय पइए। कोमल वचन दीनता सब सो, कोमल वचन दीनता सब सो, कोमल वचन दीनता सब सो, सदा प्रफुल्लित रहिए, सदा प्रफुल्लित रहिए हरि रस, तब ही तो जाय पइए हरि रस, तब ही तो जाय पइए। गए नहीं सोच आए नहीं आनंद, गए नहीं सोच गए नहीं सोच आए नहीं आनंद, ऐसे मार्ग बहिए, ऐसे हरि रस, तब ही तो जाय पइए हरि रस, तब ही तो जाय पइए हरि रस। ऐसी जो आवे जिय माही, ऐसी जो ऐसी जो आवे जिय माही, ऐसी जो आवे जिय माही, ताके भागन को
कहिए ताके भागन को कह कहिए, ताके भागन को कह कहिए, ताके भागन को कह कहिए, ताके भागन ताके भागन को का कहिए, ताके भागन को का कहिए, तब ही तो जाए पैये हरि रस, तब ही तो जाए पैये हरि रस, तब ही तो जाए पैये। अष्ट सिद्धि नव निधि अब, अष्ट सिद्धि अब सूर श्याम सो, अष्ट सिद्धि अब सूर श्याम सो, अष्ट सिद्धि अब सूर श्याम सो, सूर श्याम सो, सूर श्याम सो, अष्ट 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 सिद्धि अब सूर श्याम सो, अष्ट सिद्धि अब सूर श्याम सो, जो चाहिए सो लहिए, जो चाहिए चाहिए सो लहिए, जो चाहिए सो लहिए हरि रस, तब ही तो जाए पैये हरि रस, तब ही तो जाए पैये हरि रस, तब ही तो जाए पैये हरि रस, तब ही रस।
श्रीनाथ बाबा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री श्री जी बाबा महाराज की जय, उनके समस्त परिवार की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण हमारे बड़े भाई श्री गोस्वामी राधाकांत जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री रसिया बाबा महाराज, सभी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आज ठाकुर जी की सेवा का अवसर मिला, ये मेरा परम सौभाग्य है। अगाध श्रद्धा पूज्य श्री श्री जी बाबा के प्रति बचपन से मेरे हृदय में रही है, और आते जाते मथुरा कभी भी मेरा मन करता था तो महाराज श्री के दर्शनों का लाभ लेने की चेष्टा अवश्य करता रहा। अनेकों बार श्री राधाकांत भाई साहब से भी बाहर मुलाकात हुई, इनसे मिलकर के श्री महाराज श्री से वार्तालाप हुई, प्रणाम करके आया। और ऐसा अद्भुत महापुरुष, ऐसा अद्भुत युग पुरुष कभी कभी ही प्रकट हुआ करता है, जिसने खास करके मथुरा में, वृंदावन में पुष्टि मार्ग की ध्वजा को फहरा दिया। गिरिराज जी में तो असंख्य पुष्टि मार्गी वैष्णव आते हैं, परंतु मथुरा में भी आते हैं, परंतु उतने नहीं। और वृंदावन में तो महाराज बड़ा भारी जंक्शन है। वृंदावन में तो निम्बार की, रामानंदी, रामानुजी, गौड़ीय, सभी प्रकार के। और अच्छी बात यह है कि सभी वैष्णव हैं, सभी परम भगवदीय वैष्णव हैं। आज की वार्ता श्री रसिया बाबा ने जो आज्ञा दी है, वैष्णव महिमा। विष्णु भक्ताः वैष्णवाः, श्री राम भक्ताः अपि वैष्णवाः, श्री कृष्ण भक्ताः अपि वैष्णवाः। जो श्री नारायण के भक्त हैं, जो विष्णु भक्त हैं, जो श्री कृष्ण के चरणानुरागी हैं, जो श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, वे सभी वैष्णव कहे जाते हैं। दूसरी बात, वैष्णव वह भी है जिसके हृदय में उदारता है। वैष्णव वह है जो दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है और यथासंभव उसके कष्ट का निवारण करने का प्रयास भी करता है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 31वें अध्याय में एक श्लोक बड़ा सुंदर आता है, दयया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। प्राणी मात्र के प्रति जिसके हृदय में दया की भावना है, कोई आए, कहीं का आए, कैसा भी आए, कष्ट न पाए, भूखा है तो भोजन करे, ठंड अनुभव कर रहा है तो कंबल ले, स्थान नहीं है तो विश्राम करे, धूप लग रही है तो छाया में बैठ जाए, कोई और हृदय से व्यथित है तो सद्वाक्यों को श्रवण करके अपने मन को शांत करे।
जिसकी ऐसी चेष्टा परमार्थ में रहती है, दूसरों की सेवा में रहती है, वह वैष्णव है। दयया सर्वभूतेषु, एक और बात ध्यान रखने की है, सर्वभूतेषु में प्राणी केवल मनुष्य नहीं, पशु भी आ जाते हैं, वृक्ष भी आ जाते हैं। मुझे बड़ा सुंदर लगा भीतर आने पर कि वृक्षावली श्री रसिया बाबा ने यहाँ पर लगा रखी है, क्योंकि ये भी ब्रज के जो तरु पल्लव हैं यथार्थ में गोपी रूप है, वैष्णव रूप है, सखी रूप है, और इन सब ने प्रिया प्रियतम की, श्री कृष्ण बलराम की हर प्रकार से सेवा की है। जितने भी ब्रज में प्राचीन वृक्ष हैं, आप बंसी बट पर जाइए, भांडीर वन में जाइए, मान सरोवर पर जाइए, सब जगह जाने पर आपको ये दिखाई पड़ेगा कि प्राचीन वृक्ष नीचे झुके हुए हैं। ये नीचे झुक करके क्या संदेश दे रहे हैं? बोले स्वामी के आगे, प्रिया प्रियतम के आगे, युगल सरकार के आगे, श्रीनाथ बाबा के आगे, श्री गिरिराज जी के आगे अकड़ करके खड़ा नहीं होना है, सीधे नहीं खड़ा होना है, विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके खड़ा होना है। तो ये भी प्राणी हैं, इनकी भी जो सेवा करता है, अर्थात वृक्षों को जो जल दे रहा है, यमुना के प्रदूषण को जो दूर करने की बात कर रहा है, जो गिरिराज में वृक्षावली को लगा रहा है, गिरिराज की परिक्रमा को जो स्वच्छ कर रहा है, कंटकों को निकाल करके बीन करके किनारे रख रहा है, कंकड़ बीन करके उनको एक ओर कर रहा है, परिक्रमार्थियों को जो सुलभता से परिक्रमा कर लेने में सहायता दे रहा है, वह भी वैष्णव है। संतुष्टिया ये न केनवा, दूसरा सूत्र है। जो मिल गया भगवत कृपा से, उसमें जो संतुष्ट रहता है, प्राप्त में जो प्रसन्न रहता है, जो प्राप्त को पर्याप्त समझता है, वह भी वैष्णव है। संतुष्टिया ये न केनवा, यहां पर जो तृतीया विभक्ति का प्रयोग है वो ध्यान देने के योग्य है। जिस किसी प्रकार से मिल गया, एक तो है कि जो मिल गया, दूसरी बात जैसे भी मिल गया उसमें गुजारा कर लिया गया। जिसकी ऐसी धारणा है वह भी वैष्णव कहलाता है। संतुष्टिया ये न केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, जो इंद्रियों को निरंतर शांत रहने की प्रेरणा देता हुआ नियंत्रण बनाए रखता है, वह वैष्णव है। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, एक बात ध्यान से समझें, इंद्रियों पर अंकुश नहीं रहेगा तो ये इंद्रियां बलीभूत होकर के कुमार्गगामी हो ही जाएंगी। इंद्रियों को परिश्रम करके अपना चेष्टा ज्यादा बढ़ा करके नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ये मत सोचो कि इंद्रियां एक बार नियंत्रण में आ गई तो दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा ढील दी, इंद्रियां फिर से अतिक्रमण कर बैठेंगी। निरंतर
इंद्रियों पर जो अपनी चेष्टा उनको शांत रखने की बनाए रखता है वह वैष्णव है। सर्वेंद्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन, ऐसे वैष्णव पर भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान की यह वैष्णव का लक्षण है। दूसरी बात, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धित कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। प्रोज्झित कैतवः धर्मः अत्र वर्णितः, जिसमें से कपट निकाल दिया गया है, जिसमें से पाखंड हटा दिया गया है, जिसमें से दंभ हटा के दूर कर दिया गया है, उस धर्म का जो पालन करते हैं वो वैष्णव है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। पहला लक्षण दिया, कपट रहित जो धर्म का आचरण करते हैं वह वैष्णव कहलाते हैं। दूसरी सूक्ति क्या दी? निर्मत्सराणाम, अपनी प्रशंसा सुनना और दूसरे की निंदा सुनना, ये प्रायः बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई मच्छर कान के आसपास आकर के गुंजायमान करता है, ऐसे ही व्यक्ति क्या चाहता है, लोग मेरी आकर के प्रशंसा करें, परंतु जो मेरा शत्रु है उसकी आकर के निंदा जरूर सुनाए। भाई तुम अपनी प्रशंसा सुन लो, इतना ही ठीक है, बोले इससे तृप्ति नहीं होगी। जब तक दूसरे की निंदा सुनने को नहीं मिलेगी तब तक पेट भरेगा नहीं। अपनी प्रशंसा सुनना भी अपराध है, ध्यान से समझें, और दूसरे की निंदा सुनना भी महान अपराध है। निर्मत्सराणाम सताम। तो जो वैष्णव हैं वो ना तो अपनी प्रशंसा सुनते हैं और न किसी की निंदा सुनते हैं। निर्मत्सराणाम सताम। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। खास बात सुनिए, तत्व की चर्चा को जो छांट करके ग्रहण कर लिया करते हैं, सार बात को ग्रहण कर लेते हैं। आपने गन्ने को देखा है, गन्ना लेकर के आप डंडे को घूमते रहो, उससे काम नहीं चलेगा। गन्ने का रस ही काम में आता है। गन्ने का रस ही लेने की चेष्टा होनी चाहिए। अब चाहे वो आप चूस करके लें या फिर अपना मशीन में डाल करके गन्ने का रस निकालें, परंतु दोनों अवस्थाओं में रस ही प्राप्तव्य है, दूसरी कोई वस्तु प्राप्तव्य नहीं है। बाकी जो छूछ बचती है वो तो हटा दी जाती है। तो वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु, जो प्रमुख वस्तु है, श्री कृष्ण नाम है, श्री राम नाम है, श्री नारायण का नाम है, वह छांट लिया जाए, वह ग्रहण कर लिया जाए, और जो बाह्य वस्तुएं हैं उनको प्रणाम कर दिया जाए। जिसकी ऐसी चेष्टा है वह वैष्णव है। शिवदम, वो जो छांटी हुई वस्तु है, छटी हुई वस्तु है, जो ग्राह्य है, ग्रहण करने के योग्य है, ग्रहण की ली जा रही है,
वह कल्याणकारी है। त्रिविध तापों को नष्ट करने वाली भी है। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते कृतवी शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। जो उस तत्व को, भगवान की कथा को, श्रीमद् भागवत को, भगवान की लीलाओं को, भगवान की रस गाथाओं को नित्य श्रवण करने के लिए उत्सुक रहता है, वह वैष्णव कहलाता है। ध्यान से सुनने की एक बात विशिष्ट है यहां पर। जो कथा सुनते सुनते तृप्त हो गया, समझो उसने कथा का रस लिया ही नहीं। कथा का रस तो वो वस्तु है जो अतृप्ति बनाए रखता है, और मिले। जैसे अमरस को पी करके पेट भले ही भर जाए पर चाह नहीं भरती। बढ़िया रसगुल्ला हो छेना का, पाते पाते पेट भर सकता है परंतु मन नहीं भरा। ऐसी जिसकी अतृप्ति है वह वैष्णव है। सद्यो हृदय अवरुद्धते कृत भी, ऐसे जिनके आचरण हैं पवित्र, अर्थात कपट रहित धर्म का जो आचरण करते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं सुनते हैं, दूसरे की निंदा भी नहीं सुनते हैं, तत्व की वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं, त्रिविध तापों से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण के नाम का निरंतर चिंतन किया करते हैं, उनके हृदय में आकर के श्री ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। विषय है वैष्णव महिमा। महिमा क्या? बोले ठाकुर मिल जाता है उनको। इससे बड़ी महिमा और क्या होगी? ठाकुर मिल गया तो कुछ बाकी नहीं रहा। सद्यो हृदय अवरुध्यते कृतवी शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। तो क्या किया जाए इसके लिए? बोले निरंतर सत्संग और कथा का रसपान करते रहिए, थकिए मत, तृप्त मत हो जाइए, अतृप्त बने रहिए। प्यास न बुझे, पेट भले ही भर जाए, और पीने की चाह बनी रहनी चाहिए। संसार की वस्तुओं में ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। संसार के जो विषय पदार्थ हैं उनका उपभोग ठीक है, परंतु उपभोग के पश्चात उनसे मन हटना ही श्रेयस्कर है। और जो भगवदीय वस्तु हैं, ठाकुर का दर्शन है, संतों का दर्शन है, कथा का श्रवण है, विविध अनुष्ठान है, इनको करते रहने पर जो अतृप्ति है वो ठाकुर को आपसे मिलाने वाली है। वृंदावन बिहारी लाल की जयकार सभी जोर से बोला करें। इसमें सहयोग देने वाली वस्तु क्या है? तो वैष्णवों की कथा, वैष्णवों की वार्ता। वैष्णवों की कथा को जब आप सुनेंगे तो आपकी ठाकुर के प्रति दृढ़ निष्ठा जागृत हो जाएगी। श्री गोसाई विठल नाथ जी महाराज के एक दंपति सेवक थे। वैष्णवों की सेवा करना उनका जीवन का ध्येय और लक्ष्य था। ठाकुर की सेवा करना, वैष्णवों को संतुष्ट करना। पूज्य श्री के चरणों में प्रणाम करता हूं। तो श्री गोसाई जी के सेवक जो दंपति वैष्णव थे, वे ठाकुर और भगवदीय वैष्णवों की सेवा किया करते थे।
एक ठग, ठग आप समझ गए होंगे, लुटेरा। लुटेरा ठग वैष्णव का वेश बना करके पहुंच गया। गुरु जी की आज्ञा थी श्री गोसाई जी महाराज की कि जो कोई वैष्णव आ जाए जिसके माथे पर तिलक हो, जिसके गले में कंठी हो, जिसके हाथ में माला झोली हो, गोमुखी हो, उसको भगवत स्वरूप ही समझना, अन्यथा नहीं मानना। तन से मन से समर्पण से उसकी सेवा करना। दंपति वैष्णव ने आए हुए आगंतुक को भगवदीय वैष्णव ही मान करके, साक्षात ठाकुर का स्वरूप मान करके घर में ठहराया। स्नान, वस्त्र, भोजन इत्यादि सेवा में अर्पित किया। भगवदीय वैष्णव जो घर के स्वामी थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देवी कुछ व्यवसाय के लिए मुझे राशि और स्वर्ण किसी व्यापारी को देना है, तो तुम मुझे रात को अभी सौंप दो ताकि प्रातःकाल उसके आने पर मैं दे सकूं। पत्नी ने सब निकाल करके समक्ष रख दिया और ये सोचा कि जो आगंतुक वैष्णव है इनसे क्या छुपाना, वैष्णव तो परोपकारी होते हैं। समस्त स्वर्ण उस आए हुए आगंतुक की दृष्टि में आ गया और स्वामी, गृह स्वामी ने उसको पोटली को अपने तकिया के नीचे लगा लिया और सो गए। इसी तलाश में तो थे जो आगंतुक महानुभाव थे। उन्होंने रात्रि को मारा धीरे से सरका करके, बड़े अनुभवी थे, पता भी लगने नहीं दिया और निकाल ले गए। साथ में जो उस गृह स्वामी का बच्चा था उसको भी उठा करके ले गए, सोते हुए बच्चे को। सोने को तो लेकर के वो चलने लगे। सोचा इस बच्चे को मैं ले तो आया हूं पर इसका कहां पालन करूंगा। वैष्णव वार्ताओं में वर्णन है, 252 वैष्णव वार्ता में वर्णन आता है कि उस ठग ने, जिसने अब भी तिलक, कंठी और माला धारण की हुई थी, उस बालक के गले को उतार दिया और वहां से लेकर के चंपत होने लगा। प्रातःकाल हुआ, बालक नहीं दिख रहा है, स्वर्ण की पोटली नहीं दिख रही है। गृह स्वामी बड़ा चिंतित हुआ, चारों ओर देखा, कोई अता पता नहीं लगा। आसपास पूछा, वो महानुभाव नगर से बाहर निकलने ही वाले थे, रूप बदल करके आए थे, बगलबंदी और धोती पहन करके, और जा रहे थे सामान्य व्यापारी के रूप में। परंतु इस गृह स्वामी वैष्णव ने उस वैष्णव अर्थात ठग को, वैष्णव नहीं कहना चाहिए परंतु परिचय के लिए कहना पड़ रहा है, पकड़ लिया, परंतु दुर्भाव से नहीं, सद्भाव से। बोले महाराज आप कल से दिखे नहीं और प्रातः काल का आपने भोजन भी नहीं किया है, ठाकुर जी का राजभोग लग गया है, आप घर चल के प्रसाद पाइए। अपनी व्यथा नहीं कही पर दूसरा कष्ट में होगा ये कहा। पर उसको ऐसी अनुभूति थी गृह स्वामी को कि स्वर्ण का लुप्त होना और बालक का लुप्त होना इनसे संबंधित अवश्य है। ठग महाराज घबराए, उनके ही वस्त्रों में वो थैली स्वर्ण की निकल करके बाहर गिर पड़ी, परंतु गृह स्वामी ने थैली को नहीं छुआ और कहा मेरा तो निवेदन यही है कि आप पहले प्रसाद पाइए
और बालक भी क्योंकि आपके ही संरक्षण में होगा तो बालक को मुझे सौंप दीजिए। तो उस ठग महाराज ने कहा कि बालक तो अवश्य आ जाएगा घूम फिर करके। अब आप बताइए बालक कैसे आ सकता है, उसका गला ही नहीं रहा, धड़ अलग हो गया, गला अलग हो गया, बच्चा कैसे आ सकता है। परंतु बार बार गृह स्वामी के पुनः पुनः अनुरोध करने पर ठग महाराज भोजन करने के लिए चल पड़े। भोजन परोसा गया, ठाकुर जी का प्रसादी राजभोग, और उन्होंने प्रसाद जब पाने लगे तो गृह स्वामी ने अपने बेटे को आवाज लगाई, पुत्र माधव कहां हो, पुत्र माधव। 3 आवाज लगाई। ढूंढने के लिए गृह स्वामी थोड़ा बाहर गया, उसके पैर अपने आप गांव के बाहर जो तालाब था वहां पहुंचे। उसे कुछ मिट्टी ढकी हुई सी लगी, उसने मिट्टी को हटाया, देखा कि उसके बालक का शरीर वहां पर है, और उसने अपने गुरुदेव श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी का स्मरण किया, श्री आचार्य प्रभु का स्मरण किया और कहा, माधव उठो, देखो घर पर वैष्णव जन पधारे हैं, तुम्हें जाकर के प्रणाम करनी है, जल्दी उठो, शीघ्रता करो। 3 बार कहा। श्री श्रीनाथ बाबा की कृपा, आचार्य प्रभु की कृपा और श्री गोसाई जी महाराज की कृपा और उस भगवदीय वैष्णव गृह स्वामी के निष्ठा के प्रभाव से बालक तुरंत खड़ा हो गया। पिताजी चलिए, भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज धरण की। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो बालक घर पहुंचा और ठग देख करके घबरा गया, बोले ये क्या हुआ। वो ठग साष्टांग प्रणाम करता है गृह स्वामी को और उनकी पत्नी को, बोले प्रभु मेरे जैसा तो दुष्ट कोई नहीं, परंतु तुम्हारे समान तपस्वी और साधु कोई नहीं। उसी दिन से ठग ने वास्तविकता में अपना ठगत्व त्याग दिया और परम वैष्णव बन करके श्री गोसाई जी से दीक्षा भी ग्रहण की। भक्तवत्सल भगवान की। तो वैष्णव वह जो निष्ठा को परिपक्व रखे, जिसके मन में गुरु निष्ठा दृढ़ है, जिसके मन में मंत्र निष्ठा दृढ़ है। ध्यान रखिए, पुष्टि मार्ग में अष्टाक्षरी मंत्र दिया जाता है दीक्षा के अवसर पर, और रसिक जन केवल ब्रजवासी जन, यहां तक कि महाराज श्री जहां जहां विराजमान है उनको भी गोपाल मंत्र की दीक्षा देने की आज्ञा हर किसी को नहीं है, और यदि वो देते भी हैं तो बहुत कुछ लेने की इच्छा भी रखते हैं। पर ब्रजवासी वैष्णव को, जो ब्रज में उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मण बालक और पुष्टि मार्ग में दीक्षित है, तो गोपाल मंत्र उसको ग्रहण करने का भी अधिकार है और गोपाल मंत्र उसको देने का भी अधिकार है। क्यों? बोले वो यहां का खाटी ब्रजवासी है, यहीं की मिट्टी में वो पैदा हुआ है, यहीं की मिट्टी से वो पला बढ़ा है और उन्नत हुआ है, योग्य बना है। ठाकुर जी उसकी सामर्थ्य को पहले से ही बढ़ा करके रखते हैं। एक और विशिष्ट बात, जितने भी आचार्य श्री हैं महाराज श्री, वो ब्रजवासी ब्राह्मण बालक जो कि पुष्टि मार्ग से दीक्षित है उससे प्रणाम स्वीकार नहीं करते, जो सचमुच में श्रेष्ठतम है। वो कहते हैं ब्रजवासी ब्राह्मण बालक हमारा पूज्य है, आचार्य है, हम उनके चरणों में बैठ करके प्रणाम हम करें ये उचित है, ब्रजवासी प्रणाम न करे। मैंने श्री हरिराय जी महाप्रभु को देखा है पोरबंदर में, कोई ब्रजवासी पहुंच जाए मथुरा ते वृंदावन ते
तो उनको नियम है अपना आसन छोड़ दें, शरीर उनको भारी है, आसन छोड़ के आओ, पधारो, अपनी बराबर बिठा करके और पहले उसका सत्कार करके ब्रजवासी को इतनी भेंट देते हैं कि उसको उठाना कठिन हो जाता है। बोले ये हमारा धर्म है कि ब्रजवासी के चरणों में हम समर्पित रहें। इसका तात्पर्य ब्रजवासी सर्वोपरि है, और वह भी ब्राह्मण हो तो क्या कहना, और वह भी भगवदीय वैष्णव हो तो उसका उच्चतम शिखर है, श्रेष्ठतम है वो, और अपने इष्ट के प्रति वो सुदृढ़ भावना रखता है समर्पण की, उससे बढ़िया कुछ और हो ही नहीं सकता। कारण क्या है ब्रजवासी में, ऐसी क्या खास बात है? ब्रजवासी ठाकुर को अपना मानता है। अघासुर के समय पर जब अघासुर का मोक्ष हुआ है तो ब्रजवासी कहा कह रहे हैं, ब्रजवासी जन जाके मुख में चले गए अघासुर के में, कन्हैयाऊ चलो गयो, जो रह गए वो कहा कह रहे हैं कि हम जाएंगे। कहा उन्हें रोक्यो, बोले मत जाओ भैया, ये मुंह बंद कर लेगा, या कि ये तो कोई जानवर लग रहा हो, कोई पशु लग रहा हो, कोई बहुत बड़ा अजगर है, ये मुख बंद कर लेगा, हम समाप्त रह जाएंगे। बोले जब कन्हैया चलो गयो हमारो, तो कन्हैया जब हमारा सहायक है तो हमें काय बात की चिंता है। सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम सैव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिव्युदस्त मायोन्तर्गतो ही किम पुनः। परीक्षित तो आप प्रश्न करता है, आचार्य चरण, पापी का उद्धार तो हमने बहुत सुना, अमुक पापी का ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया, अमुक पापी का उद्धार हुआ, पर मूर्तिमान पाप अघासुर जो साक्षात पाप है, आप कह रहे उसकी अंतर ज्योति दसों दिशाओं में घूम करके श्री कृष्ण के चरणों में बाहर निकलने पर लीन हो गई और अघासुर का मोक्ष हो गया, ये कैसे संभव है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ठाकुर के स्वरूप के किसी एक भाग को कोई अपने चित्त में धारण कर ले, चरणों के अंगूठे को, चरण कमल को, भगवान के जानू को, भगवान के वक्षस्थल को, भगवान के केशों को, भगवान के कर्णों को, भगवान की ग्रीवा को, अरे भगवान के मुखारविंद को, कोई एक अंग को अपने मन में बसा लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। इस अघासुर ने तो कितना बड़ा काम किया, पूरे कन्हैया को अपने भीतर ले लिया है। अब इसके उद्धार में क्या संशय रह गया? युदस्तमायुंतर्गतो ही किम पुनः। तो ब्रजवासी इसलिए श्रेष्ठ हैं कि वो ठाकुर के हैं, ठाकुर को अपना मानते हैं, और सबसे बड़ी बात, ठाकुर स्वयं उनको अपना निजी, अपना अंग मानते हैं। कोई कहीं भी जाए, किसी जगह तपस्या करे, पर जब तक वो ब्रज में आकर के ब्रज की भूमि को और ब्रजवासियों को प्रणाम नहीं करेगा, उसकी आराधना, उसकी तपस्या सफल हो ही नहीं सकती। और ऐसे ब्रजवासियों से यदि कोई परहेज करता है, ठाकुर के ऐसे वैष्णव भगवदीय ब्रजवासियों से जो परहेज करता है, वो महान अपराधी है। सूरदास जी का एक पद है, प्रभु देश में ही चलने दो। हरिदासन सो गर्भ न करिबो, 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 हरिदासन सो गर्भ न
ब्रजवासी की महिमा क्या है, वैष्णवों की महिमा क्या है? बोले कोई अपनी सिद्धि से, अपनी तपस्या से उच्च स्तरीय लोकों में पहुंच भी गया हो, परंतु वैष्णवों से, ब्रजवासियों से कोई यदि परहेज करता है, उनकी उपेक्षा करता है, तो ठाकुर के द्वारा परम पद से भी उसको उतार करके नीचे पटक दिया जाता है। हरिदासन सो गर्भ न करिबो, हरिदासन सो गर्व न करिबो, हरिदासन सो गर्भ न करिबो, अपराध परम पद होते, यह अपराध परम पद होते, उतरी नरक में परिबो, तुरंत नरक हो उतरी नरक में परिबो, हाँ उतरी नरक में परिबो, हरिदासन सो गर्भ न करिबो, हरिदासन सो, हरिदासन सो गर्भ न करिबो। क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या चेष्टा, क्या सावधानी? जो चढ़ते हुए, जो अभ्यास के योग्य वैष्णव हैं, अभ्यास कर रहे हैं अभी, हाँ धनवंत कुलवंत यह भिक्षुक, हाँ धनवंत कुलवंत यह भिक्षुक, मैं पैसे वाला हूं, ऊंचा सेठ हूं, ऊंचे कुल का हूं, और ये भिक्षुक है, ऐसा कह करके ब्राह्मण का, ब्रजवासी का, वैष्णव का कभी अपमान न होने पाए। ध्यान रखना। ओ धनवंत कुलवंत ये भिक्षुक, यह कबहू मन में नहीं धरिबो, यह कबहू मन में धरिबो। अरे ठाकुर के कृपा का फल है कि तुम्हारे द्वारा किसी भगवदीय वैष्णव ब्रजवासी ब्राह्मण की सेवा हो रही है। ये सोचो, ठाकुर ने तुमको आज्ञा दी है, कुछ करने की आज्ञा दी है, तन से, मन से और धन से भी, यथाशक्ति अपने चित्त के समर्पण से भी। जो ब्राह्मण हैं, ब्रजवासी हैं, वैष्णव हैं, उनकी सेवा करो ही। ये मत सोचो कि ये लेने आए हैं, नहीं, ये तुम्हारे जीवन को कृतार्थ करने के लिए आए हैं। धनवंत कुलवंत ये भिक्षुक, धनवंत कुलवंत ये भिक्षुक, यह कबहू मन में नहीं धरिबो, यह कबहू मन में नहीं धरिबो। राज सिंहासन अश्वपाल की, राज सिंहासन अश्वपाल की,
याते भव सागर नहीं तरिबो, याते भव सागर नहीं तरिबो। बढ़िया गाड़ी मिल जाए, बढ़िया ठहरने का स्थान बन जाए, श्रेष्ठ हमारी छाप बन जाए, यश प्राप्त हो जाए, इससे ठाकुर नहीं मिलने वाला। ठाकुर कैसे मिलेगा? जब विप्रों की, गौओं की, ब्रजवासियों की तन से, मन से, समर्पण से, धन से सेवा होगी तो ठाकुर रीझेगा। तुम पर जो है वो सेवा में लगाओ। एक श्लोक याद आ गया महाराज जी, गो दुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कूपोदकम धनम दाने न वर्धते नित्यम अदाने न विनश्यति। गाय का दूध, बगीचे का पुष्प, विद्या, कुएं का जल और धन, जितना सेवा में लगाओगे, विप्र की सेवा में, साधु की सेवा में, संतों की सेवा में, महापुरुषों की सेवा में, अरे ठाकुर की नित्य जो सेवा हो रही है उसमें जो लगाओगे वो कई गुना बढ़ता चला जाएगा। और सोचो कि साहब खर्च करवे थे तो मिट जाएगा, पैसा कमती है जाएंगे, अब कहाँ करेंगे, तो कछु ना बचेगा, सफा चट्ट मैदान है जाएगा। इसलिए गाय का दूध घर में है तो किसी को दो भी, पिलाओ भी, अतिथियों को दो भी, वैष्णवों को पिलाओ, संतों को, विप्रों को पिलाओ, अरे किसी भूखे बच्चे को पिलाओ। बगीचे में पुष्प हैं, कोई लेने आ रहा है ठाकुर जी की सेवा के लिए, हाँ भैया जितना चाहो ले जाओ। विद्या प्राप्त हुई है तो उस विद्या का सार्थकता इसी में है। विद्या की सार्थकता यही है कि वो नवीन बालकों को शिक्षित करके योग्य बना दे और कर्मठ बना करके उनको कार्य में संलग्न कर दे। पूज्य श्री भाई साहब बैठे थे राधाकांत जी महाराज, कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने। श्री बाबा के परिवार में जितने भी बालक हैं, सबके सब बालक भागवत से जुड़े हुए हैं और कथा करने में सब समर्थ हैं। कितनी बड़ी कृपा है ये विद्या का दान है। आप श्री के, महाराज श्री के पिताश्री का दर्शन तो मैंने नहीं किया, पर सुना है कि भागवत के अद्भुत विद्वान, अभूतपूर्व विद्वान पूज्य श्री पिताश्री से मैंने सुना है। पिताश्री भी उनसे सीखने के लिए, पूछने के लिए जाते थे और वे भी परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री भंडारी जी महाराज, मैंने ये भी सुना कि आपको, अन्य बालकों को पिताश्री की कथा सुनने के लिए भेजते थे, जाओ सुन के आओ, श्याम जी की कथा सुन के आओ, तरीका सीखोगे। तो ये महापुरुष का लक्षण है कि विद्या का वो दान करे। ऐसे ही कुएं का जल मीठा है तो अवश्य पिलाओ, प्याऊ लगाओ, गायों को पानी पिलाओ, कोई आए कैसा भी आए कम से कम पानी तो पिए। पहले एक समय था जब गुड़ और चना हर प्याऊ पर या हर स्थान पर, हर घर में बाहर रहता था, रास्ता चलता भी, भैया आओ पानी पियो, तो खाली पानी नहीं, पहले चना गुड़ पालो, पानी पियो, आराम करना चाहो आराम करो, आगे बढ़ना चाहो कोई बात नहीं, ये नियम था। अब डर लगता है लोगों को कि कोई हमारे घर में घुसना आवे, खवाना पड़ेगा, पिवाना पड़ेगा और चाय और पिवानी पड़ेगी यार। तो ये बात अपराध है आगंतुक का, वैष्णव का, जो दरवाजे पर आ गया स्वागत हो। आप कुंभ में बैठे हैं, ये वृंदावन कुंभ है। मुझे अभी कुछ देर पहले बहुत अच्छी बात लगी रसिया बाबा की, चारों कुंभों से ज्यादा महत्व यदि किसी का है तो वृंदावन कुंभ का है। क्यों? बोले यहां पर अब एक विशेष बात और है, यमुना का जल तो आ ही रहा है,
गंगा का जल मिश्रित होकर के आ रहा है और बिहारी जी का चरणोदक भी यहाँ पर आकर के मिल रहा है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम हो रहा है। ये त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम की जय हो। ये वृंदावन का कुंभ इसलिए विशिष्ट है, यहां सारे आचार्य, वैष्णव आचार्य एक जगह पर आकर के इकट्ठे हुए हैं। अन्यथा वैष्णव आचार्यों से कहा जाए महाराज एक मंच पर इकट्ठे हो जाओ, बोले वाको आसन ऊंचो क्यों, मेरो आसन नीचो क्यों। पर यहाँ जो है सब स्वागत है सबका। यमुना की रज सबको स्थान दे रही है। सब बैठो, आनंद लो और भक्ति का प्रचार करो। कोई आ जाए। एक और बात, रामानुज संप्रदाय का व्यक्ति दीक्षित निम्बार्क में चला जाए, निम्बार्क का पुष्टि मार्ग में आ जाए, पुष्टि मार्ग का कहीं चला जाए, आवागमन हो रहा है और सबका स्वागत सब जगह हो रहा है। ये इसलिए वृंदावन का कुंभ अति विशिष्ट है। हम अपनी अलग पहचान न बनाएं। हमारी जो जड़ है वो वेद है। वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृति शास्त्रे तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम मनुस्मृति। हमारी जो पहचान है वो वेद है। वेद से ही उपनिषद बने हैं। उपनिषदों को ही आधार बना करके आचार्यों ने अपने अपने मत को प्रकट किया है, पर किसी मत का खंडन नहीं किया है। मंडन करते हुए अपना मत प्रस्तुत किया है। प्रस्थानत्रयी पर जिन जिन्होंने भाष्य लिखा वे ही जगत गुरु की उपाधि प्राप्त कर पाए। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। महापुरुष वल्लभ को भी दक्षिण में जगत गुरु की उपाधि मिली, आचार्य निम्बार्क को मिली, रामानुज को मिली, बाकी अन्य किसी को नहीं मिली। कोई लिख ले अपने आप तो भाई भगवत इच्छा है। तो कहने का तात्पर्य आचार्य शंकर की परंपरा में तो है जगत गुरु की उपाधि चल रही है, बिल्कुल ठीक है। कहने का तात्पर्य जो वैष्णवाचार्य हैं वो यहां आकर के सरलता से एक दूसरे की सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। वैष्णव भी किसी भी पंडाल में जाते हैं, प्रसाद प्राप्त हो जाता है, बैठ जाते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं। सारे वैष्णव एक जगह पर इकट्ठे हैं, एक छत्र के नीचे शांति से बैठे हैं। एक घाट पर सभी पानी पी रहे हैं आराम से, निर्भय होकर के, निर्द्वंद्व होकर के यमुना का जल का स्नान कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। इसलिए वृंदावन कुंभ अति विशिष्ट है। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री यमुने महारानी की। तो इस कुंभ के अवसर पर समस्त वैष्णवाचार्यों का एक ही सिद्धांत है, अपने भीतर केवल सिद्धांतों के रूप में वैष्णवत्व को मत रखो। वैष्णवत्व आपके आचरण में आना चाहिए। जो सचमुच में वैष्णव हैं वो प्रशंसा के योग्य हैं। जो मध्य में अभी प्रयास कर रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि ठाकुर जी उनको और आगे बढ़ाएं, और जो सीख रहे हैं वो सही मार्ग पर महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके ठीक बने रहें और मार्ग चयन अच्छा करें और सही चलें। चाहे कोई निम्बार्क में दीक्षा ले, चाहे कोई रामानुज में दीक्षा ले, चाहे कोई पुष्टि मार्ग में दीक्षा ले, चाहे कोई रामानुज इत्यादि में, गौड़ी संप्रदाय में दीक्षा ले। गाय के 4 थन हैं, सभी से दूध झरता है और दूध वो पवित्र अमृत है साक्षात। वैष्णव कुंभ का यही लाभ है। किसी भी संप्रदाय से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। एक और विशेष बात मैं कहूंगा जो पुष्टि मार्ग की अपनी अलग छाप है, जो वैष्णव महिमा के अंतर्गत आती है, वो क्या है?
अन्य संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद भी, यहां तक कि संन्यास संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद भी यदि श्री कृष्ण की भक्ति की परंपरा को किसी ने प्राप्त नहीं किया है, शरणागति प्राप्त नहीं की है, तो अभी उसका जीवन अधूरा है। कृष्णदास मेघन की वार्ता आती है महाराज जी 84 वैष्णव वार्ताओं में। कृष्णदास मेघन श्री महाप्रभु जी की सेवा में रहते थे और महाप्रभु जी बद्रिकाश्रम गए, वहां अपना तप साधन भागवत पाठ किया, क्योंकि महाप्रभु जी की चेष्टा थी कि जहां रुके वहां एक पारायण भागवत का होना ही चाहिए। 7 दिन का पारायण पूरा करने के बाद ही वहां से आगे बढ़ते थे। तो महाप्रभु श्री जब कृष्णदास मेघन को साथ में लेकर के बद्रिकाश्रम से व्यास गुफा की ओर गए हैं, तो कृष्णदास मेघन को कहा तुम यहीं ठहरो, तुम आगे मत आना। श्री महाप्रभु वल्लभ और श्री व्यास जी का प्रकट में वहां पर संवाद हुआ है, मिलन हुआ है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी आचार्य श्री वल्लभ और कोई नहीं, साक्षात श्री कृष्ण है। वो श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति है, ट्रू कॉपी है, एग्जैक्टली वल्लभ साक्षात श्री कृष्ण है। परस्पर संवाद हुआ है। तो श्री वल्लभ ने कहा है श्री व्यास जी से, आपने ब्रह्मसूत्र का स्वरूप प्रकट करके मायावादियों को उत्साहित कर दिया और वे ब्रह्मवाद से भिन्न सोचने लगे हैं। ये आपने क्या किया? तो क्या कहा है श्री व्यास जी ने? बोले प्रभु, यदि मैं ठाकुर की कृपा से ऐसा नहीं लिखता, ब्रह्मसूत्र को प्रकट नहीं करता और मायावादी प्रोत्साहित नहीं होते, तो आप ये बताइए, आप जैसे महापुरुष का मायावादियों के सिद्धांत को खंडन करने के लिए अवतार कैसे होता? आपको प्रकट कराने के लिए ही ठाकुर की प्रेरणा से ऐसा हुआ है। तो यह सिद्धांत की बात क्या निकलती है? कुछ बिगड़ा हुआ है तो सुधारने के लिए ठाकुर को प्रकट होना पड़ता है। कुछ विकृत है तो संस्कृत के रूप में उसको सुसंस्कृत बनाने के लिए ठाकुर प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष यदि दुष्ट थे तो भगवान वाराह और भगवान नृसिंह का प्राकट्य हुआ। कंस, भौमासुर इत्यादि दुष्ट राजा थे और महान ये खल थे, तो श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। रावण की दुष्टता न बढ़ती तो राम जी काहे को प्रकट होते? तो कहने का तात्पर्य, उपक्रम पहले बनता है, और ये उपक्रम किस लिए है? ठाकुर के प्रादुर्भाव होने के लिए। भक्त वत्सल भगवान की परस्पर संवाद हुआ है। और श्री व्यास जी ने महाप्रभु जी का दर्शन करके अपना सौभाग्य माना है कि मुझे साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन महाभारत काल के बाद अब हुआ है। वहां कृष्णदास मेघन ने 3 बातें मांगी। महाराज, एक तो ये बात मुझे आप आशीर्वाद के रूप में दें, वरदान दें कि मैं मुखर बहुत हूं, बहुत ज्यादा बोलता हूं, तो मेरी वाणी थोड़ी शांत हो जाए। ध्यान रखना, बहुत बोलने वाले के मुख से कभी न कभी कहीं न कहीं असत्य निकल जाएगा, अनुचित अमर्यादित निकल ही जाएगा। इसलिए हम वैष्णव से भिन्न तत्व पर नहीं जाना चाहते, केवल यहीं तक हमारी बाउंड्री है। ध्यान रखना, वैष्णव का धर्म है कम बोले और जाप ज्यादा करे, कम बोले स्वाध्याय ज्यादा करे,
कम बोले, ठाकुर की सेवा ज्यादा करे। परम पूज्य श्री श्रीजी बाबा महाराज को मैंने माला बनाते हुए स्वयं दर्शन किया है, माला पिरोते हुए दर्शन किया है। ये सेवा का भाव है। ज्यादा ना बोले, और बोले तो केवल भगवत चर्चा के लिए बोले, वैष्णव वार्ता के लिए बोले, हरि चर्चा के लिए बोले, व्यर्थ में वाणी का प्रयोग न करे। तो भागवत का सिद्धांत है जितम सर्वम जिते रसे। देखो जी, कोई भी भागवत करे महाराज जी, कहूं के बाहर के डिंबधारी, पर हम तो स्पष्ट कहें, जब कोई ब्रजवासी भागवत करे का तो सुनवे को मन करे, और कोई करे दूर तो दंड होता है भैया। ब्रजवासी जो मुक्त कहेगो, ठाकुर मुक्त कह रहा है, और कोई ना बोल रहा। और कोई कहूं को विद्वान होए, क्योंकि वहां ने ब्रज को रसना लियो, कन्हैया को सानिध्य प्राप्त ना कियो, कन्हैया के कंधा को स्पर्श ना कियो, वो काय को प्रवक्ता है। विद्वान है सके कोई, परंतु भगवदीय तो वही है सके जो ब्रज में ब्रज को है करके और ठाकुर के प्रति समर्पित रहे हो। जाना यमुना की रज में लोटपोट है करके यमुना जी में कूद कूद के स्नान किए हुए, ब्रज की गलीन में जो खेले हुए, या ये अभिमान है कि ठाकुर मेरो है, गिरिराज मेरो है, वो तो मुखरता का दोष न रहे। ये कृष्णदास मेघन ने मांगा। दूसरी बात उसने एक और मांगी, बोले मार्ग का सिद्धांत प्राप्त हो, पुष्टि मार्ग का सिद्धांत समझ में आए। यहां एक बात ध्यान रखना, ये कृष्णदास मेघन पहले से कहीं से दीक्षित था। ये वार्ता सुनाने का तात्पर्य क्या है, ये प्रयोजन अब सामने आएगा। कृष्णदास मेघन की दीक्षा किसी सन्यासी से थी पहले से ही, परंतु कृष्णदास मेघन ने प्रार्थना की श्री महाप्रभु वल्लभ से कि प्रभु आपके मार्ग का सिद्धांत मुझे बताइए, अर्थात अपनी शरण में मुझे लीजिए। तीसरी बात एक और कही, वो तो मेरे गुरुदेव हैं, संन्यस्त संत हैं, उन पर कृपा करके आप उनको दर्शन दीजिए। महाप्रभु श्री वल्लभ ने कहा भैया पहले दो जो तुम्हारी याचनाएं हैं उनको पूरा करूंगा, तीसरे पर पीछे विचार किया जाएगा। तीसरे पर कुछ नहीं कहा आचार्य जी ने, आचार्य श्री ने। अब बात ये आती है कि एक संप्रदाय का, भिन्न संप्रदाय का व्यक्ति अधूरा क्यों है और पूरा कैसे हो सकता है। जगन्नाथपुरी गए महाप्रभु, वहां दर्शन किए जगन्नाथ जी के। वहां भी कृष्णदास मेघन ने महाप्रभु श्री वल्लभ से यही तीनों बातें मांगी। वहां भी आचार्य श्री ने कहा कि दो बातें तुम्हें दी पर तीसरी नहीं। वहां से सोरों जी आए हैं गंगा जी के किनारे, यहां करके गंगा जी में स्नान किया, स्तुति की है, भागवत पाठ किया है। यहां भी कृष्णदास मेघन ने प्रार्थना की प्रभु तीन, और दो तो पक्की है ही है, दी तुमको, तीसरी नहीं। यहां कृष्णदास मेघन के पूर्व गुरु विराजमान थे सोरों जी में ही। बात बहुत ध्यान से समझने की है भाई बहनों के द्वारा। कृष्णदास मेघन अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए आचार्य श्री से आज्ञा लेकर के गया और गुरुदेव को प्रणाम की। गुरुदेव ने कठोर शब्द कहे, बोले तेने कोई अन्य गुरु कर लियो है, अब तू वहीं जा, हमारे पास आने की आवश्यकता ना है, तू विमुख है गयो, अन्याश्रयी है गयो, हमने तेरा परित्याग कियो। कृष्णदास मेघन ने क्या कहा, बात सुनने की है। वे महाराज गुरु तो मेरे आप ही हैं, मैंने तो श्री कृष्ण को वर्ण कियो है। महाप्रभु श्री गुरु नायब तो साक्षात श्री कृष्ण हैं, मैं तो उनको खींच खांच के यहाँ तक ले आया हूँ। आप ने चल करके उनके दर्शन करोगे तो आप कृतकृत्य है जाओगे। तो गुरुदेव ने कहा है कि आपको प्रमाण कहा है, बोले अभई
तो अंगीठी जल रही थी, तब तो थी अग्नि, अंगीठी में से निकाल करके अंगार, मोटे मोटे कोयला कृष्णदास मेघन ने अपने हाथ में रख लिए। बोले यदि मैंने अपने गुरु के प्रति कहूं भी न कहूं छोटो भाव रखे होए तो मेरा हाथ जर जाए, और अपने गुरु को मैंने सर्वाधिक मान्यता दई होए तो हाथ न जरे। यदि श्री महाप्रभु वल्लभ को मैंने एक आचार्य ही मानो होए सामान्य और गुरु मानो होए तो मेरा हाथ जर जाए, और यदि मैंने श्री आचार्य प्रभु को साक्षात श्री कृष्ण ही मान्यो है तो मेरा हाथ न जरे। लंबे समय तक उसने अंगार को अपने हाथ में रखे रखा, परंतु उसकी त्वचा कहीं भी जली नहीं। गुरुदेव भगवान की, वल्लभाधीश की, राम सुंदर श्री यमुने महारानी की। बाद में श्री गुरुदेव उठे, उसकी निष्ठा को देख करके अपने हाथ से अंगारों को अलग हटाया, और कृष्णदास मेघन के साथ में, कृष्णदास मेघन के शैव गुरु, सन्यासी गुरु महाप्रभु श्री वल्लभ का दर्शन करने के लिए आए हैं, और श्री महाप्रभु वल्लभ से प्रार्थना की है कि प्रभु अब तक तो ये जीव केवल भवसागर ते पार हैवे की चेष्टा कर रहे हो, परंतु अब आप याकू अपनी शरणागति में ले ताकि ये ब्रह्म संबंध प्राप्त कर सके। बात ध्यान रखना, पुष्टि मार्ग ही एक ऐसा तत्व है, पुष्टि मार्ग ही एक ऐसी संप्रदाय है, पुष्टि मार्ग ही एक ऐसी विधा है, पुष्टि मार्ग ही एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत जीव जब समर्पित होता है, नाम प्राप्त करता है, ठाकुर के द्वारा अंगीकार कर लिया जाता है। अंगीकार कैसे होता है? जैसे एक पत्नी अंगीकार की जाती है, अंगीकृत होती है अपने पति के समीप जाने पर, जैसे एक बालक छोटा सा अपने मां का दुग्ध पान करके मां के द्वारा अंगीकृत होता है, इसी प्रकार से जब एक जीव भगवान के द्वारा इस प्रकार आलिंगन कर लिया जाता है, अपना लिया जाता है, तो वो अंगीकृत होता है, और वो अंगीकृत हुआ जीव ही ठाकुर के रूप में मिलकर के एक हो जाता है। सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति, तरति पापमानं तरति गुह्यमानं, गुहा शोकेभ्यो पूर्णतया तरत्येव। जो इस प्रकार से श्री कृष्ण से संबंध प्राप्त कर लेता है, वो अपनी गुहा ग्रंथियों को नष्ट कर देता है, शोक को नष्ट कर देता है, मोह को नष्ट कर देता है, परम पवित्र हो जाता है। अरे ब्रह्म को जान करके वो ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये एक तत्व है। यहाँ के बाद का भी एक स्टेप है जो कि वैष्णवत्व को प्राप्त, वैष्णवत्व की धारणा में ही प्राप्त है। वो क्या है? ठाकुर से मिलकर के ठाकुर हो गया, परंतु वो एक अपना सेवक का रूप मान करके प्रभु के अंग में समाहित होने पर भी प्रभु को अपना उपास्य मानता है, आराध्य मानता है, और प्रभु को अपना सर्वस्व मान करके केवल सेवा करते रहना चाहता है। भगवान ने अपने अंग में उसको स्थान दे दिया। अब भगवान का लोक उसका लोक, भगवान का ऐश्वर्य उसका ऐश्वर्य, भगवान की रूप माधुरी उसकी रूप माधुरी। प्रभु क्या कहता है? प्रभु सालोक्य शास्त्र सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृहणन्ति विना मत सेवनम जना। तृतीय स्कंध में कपिल मुनि के उपाख्यान में श्लोक आता है कि जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेने के बाद भी ठाकुर जी के समान ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं करता, कहता है प्रभु मुझे अपने चरणों का दास बना रहने दीजिए, मुझे आपका लोक नहीं चाहिए, आप जैसा वैभव ऐश्वर्य नहीं चाहिए,
सारूप्य नहीं चाहिए, सामीप्य भी नहीं चाहिए, सायुज्य भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले केवल आपके चरणों में सेवा करता रहूं और ध्यान मुझे इतना ही रहे कि आप आराध्य हैं और मैं दास हूं। ध्यान रखना, वैष्णवत्व का सबसे बड़ा लक्षण यह है, वैष्णवत्व की महिमा यह है कि वैष्णव को ठाकुर सदृश, ठाकुर की कृपा से यदि पदवी प्राप्त हो जाती है तो भी वैष्णव को चाहिए कि वो नतमस्तक होकर के अपने आराध्य से चरणों में ही बैठ करके मिले, आराध्य के बराबर न बैठे। ये सूत्र याद रखने की बात है। कृष्णदास मेघन के गुरु सन्यासी ने आचार्य श्री से प्रार्थना की कि आप इसको नाम निवेदन कराइए, इसको पुष्टि मार्ग की दीक्षा दीजिए, इसको अष्टाक्षरी मंत्र जो आपकी परंपरा में है जब तक नहीं देंगे तब तक इसका जीवन अपूर्ण रहेगा। तो ये बात क्यों कही गई? अन्य किसी भी संप्रदाय में, चाहे वो शैव हो, और खुलेआम कह रहा हूं महाराज, ठोक बजा करके अंत ब्रजवासी आदमी काऊ तो डर तो है ना, काऊ को डरना है कहू, कोई संप्रदाय का होए, जब तक वो पुष्टि मार्ग में आकर के ठाकुर की शरणागति स्वीकार नहीं करता और उसमें भी किसी ब्रजवासी ब्राह्मण वैष्णव से शरणागत होकर के मंत्र ग्रहण नहीं करता है, तब तक वो अधूरा है। भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो चल रहा था पद का भाग, स्वर दियो ने। राज सिंहासन अश्वपाल की, राज सिंहासन अश्वपाल की, ताते भवसागर नहीं तरिबो, ताते भव सागर नहीं तरिबो। राज सिंहासन अश्वपाल की, या भवसागर नहीं तरिबो, याद भवसागर नहीं तरिबो, हरिदासन ते गर्व न करिबो, हरिदासन ते गर्व न करिबो, हरिदासन के गर्व न करिबो, हरिदासन के गर्व न करिबो। खान पान एड़ाय चलत है, खान पान एड़ाई चलत है, खान पान, खान पान, खान पान, खान पान, खान पान एड़ाई चलत है, ऐसे कारज नहीं अनुसरिबो, ऐसे कारज नहीं अनुसरियो। वैष्णव का धर्म है अहंकार युक्त होकर के कभी न रहे, अपनी गुणवत्ता को दूसरों के आगे प्रकट करने की चेष्टा न करे, मौन रहे। ध्यान रखना, सूर्य तो छिपाए छिप ही नहीं सकता, वैष्णव का तेज, ब्राह्मण का तेज छिपाए नहीं छिप सकता, वो तो प्रकट होगा ही। वैष्णव को चाहिए अपने गुरुदेव का आश्रय, अपने आराध्य की कृपा का अनुसरण करते हुए
अपना वैभव कहे नहीं, बस भजन करे, स्वाध्याय करे और सीमित रहने का प्रयास करे, क्योंकि सीमितता जहां हटी वैभव तो आएगा, श्रेष्ठता तो आएगी, संपत्ति तो आएगी, वैभव तो आएगी, पर साथ में अहंकार को लेकर के जरूर आएगी। और जब अहंकार आएगा तो कपट और बनावट, दंभ और पाखंड, इसके परिवार के सदस्य हैं, ये भी साथ में चले आएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, जैसे हो वैसे बन करके रहिए, कुछ अलग से बनने की, अलग से दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तुम सरलतम, ठाकुर को तुम्हारा वैभव नहीं, ठाकुर को तुम्हारी निष्कपटता प्रिय है, निश्चलता प्रिय है, साफ सुथरा। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। जैसे मां को बच्चा वस्त्र रहित है पर बड़ा सुंदर लगता है, उठा लेती गोद में, मेला कुचेला है बच्चा, मिट्टी में धूल धूसरित हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरा है। कपड़े खराब हो जाएंगे, मां की ऐसी चिंता नहीं है, बच्चा मेरा है। इसलिए कुछ बन करके, कुछ बना करके, कुछ दिखाने के लिए, कुछ अच्छा दिखने की चेष्टा वैष्णव की नहीं होनी चाहिए। जैसे हैं ठाकुर के दास हैं, यहां बैठ गए, वहां बैठ गए, कहीं भी बैठ गए, ये सूत्र याद रखने की बात है। मैं निवेदन करूंगा, यहां वैष्णव बैठे हुए हैं और ये परम सौभाग्य है, पुष्टि मार्ग के 2 कैंप महाराज जी पास की पास लगे हैं। हम तो रसिया बाबा की छत्र छाया में बैठे हैं और ठाकुर ने ऐसी कृपा करी, एक कैंप की अभिलाषा रखी, एक की जगह 2 मिल गए महाराज। इनको एक हाथ यहाँ, एक हाथ पल्ली तरफ है, पल्लंगू एक अपना कैंप लग गए हो, तो दोनों हाथ रसिया बाबा के और आप श्री के हमारे ऊपर हैं। याद बढ़कर के सौभाग्य हमारा और कह सके, दोनों हाथ में लड्डू हैं हमारे। तो कहने को तात्पर्य इतना ही है, वैष्णव चेष्टा न करे अपनी गुणवत्ता को प्रदर्शन करने की, वैष्णव छुपावे को प्रयास करे, छुपवे को प्रयास करे, कोने में बैठवे को प्रयास करे। क्यों? बोले ठाकुर ने वाकू तो ऊंचो स्थान पहले ते ही तय कर रखो है। एक ना एक करोड़ों आदमी आ जाए तो ठाकुर जहां बिठानो है अपने जन को, अपने निजी वैष्णव को, ठाकुर वहां ते उठाए के अपने आप बैठाए देंगे। तुम्हें कहा चेष्टा करनी है? तो कबहू चेष्टा मत करो काऊ प्रकार की कि साहब हम कछु श्रेष्ठ हों, उत्तम हों, बढ़िया हों, लोग पहचाने। नारद जी वालों काम मत करो। जैसे नारद जी ने नारायण तो रूप तो मांग लिया, हमारे महाराज जी ज्यादा अच्छी कथा सुना में, रूप लेके और राजकुमारी के आगे आगे मुंह दिखाए रहे। अब नारद जी को कहा पता कि मुंह कैसे हो, तो बनावट पे रहित वैष्णव को रहना चाहिए, सरल। कितने आचार्य हैं महाराज जो नकल करके कथा करें। मैं उनसे प्रार्थना करूँ कि भाई तुम्हारी अपनी आवाज है, ठाकुर ने तुमको अपना स्वर दियो है और वो श्रेष्ठतम है, तुम वही अपनाए रखो, मौज आती रहेगी, मंगल बनो रहे वो। परंतु उनको ऐसी आदत पड़ गई है कि वो वह आवाज के बिना बोल ही ना सके। तो मैं निवेदन करूंगा कि बिल्कुल निश्चल, स्वच्छ, निर्मल, निष्कपट है करके ठाकुर की कथा गाथा सुनते रहो और सुनाते रहो, यही में आनंद है। ऐसे कारज नहीं अनुसरीबो, ऐसे कारज नहीं अनुसरीबो, हरिदासन ते गर्व न करिबो, हरिदासन ते गर्व न करिबो, हरिदासन ते गर्व न करिबो, हरिदासन सो गर्भ न करिबो, हरिदासन सो गर्व न करिबो,
हरिदासन सो गर्भ न करिबो। सूरदास 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 यह सत्य कहत हूँ। सूरदास यह सत्य कहत हो। भक्तन संग उबरिबो। भक्तन संग उबरिबो। भक्तन संग उबरिबो। भक्तन संग उबरिबो। हरिदासन ते गर्व न करिबो। हरिदासन ते गर्व न करिबो। एक और छोटी सी बात निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये आनंद है कि ये पुष्टि मार्गीय स्थान है और मैं अपने आप में एक बहुत सौभाग्य का अनुभव करता हूं कि मैं भी उसी मार्ग का दास हूं। पुष्टि मार्ग में मर्यादा का बड़ा महत्व है और जानते हैं इस मार्ग को मर्यादा मार्ग ही कहा जाता है, आप सब विदित हैं। परंतु जब वार्ताओं को आप पढ़ेंगे, कि वार्ता की बात विशेष है, वैष्णव वार्ता, वैष्णव महिमा, तो आपकी समझ में ये तत्व आएगा कि जहां पर भाव उन्नत हुआ है, जहां भाव श्रेष्ठ हुआ है, ठाकुर जी ने स्वयं ने आज्ञा दी है और मर्यादा को साइड में हटा दिया है और भाव को स्वीकार किया है। एक वैष्णव भक्ता, बहुत छोटी सी बात, समय आगे के लिए बाध्य कर रहा है, 2 मिनट की बात। वैष्णव भक्ता जिसको कि एक बालक का जन्म हुआ, 24 घंटे हो पाए हैं, अशौच में है, अशुद्धि में है, ठाकुर जी की सेवा घर में विराजमान है, गोपीनाथ जी की, और सास ने पट बंद कर दिए मंदिर के, जा नहीं सकते, मर्यादा की सेवा है, अशौच लग गया है, प्रातःकाल किसी बेटी को बुला करके सेवा करवाएंगे, रात में वह जिसके बालक हुआ है वह मां सो रही है और उसके कान में आकर के किसी ने कहा, तू तो खर्राटे लेके सो रही है, मैं भूखो बैठा हूं, कल दोपहर ते मुंह को कछु ना मिले हो। तुरंत उठ करके बैठी, चौंकी, अरे ये तो ठाकुर की आवाज है, गोपीनाथ जी की। उसको सानुभव प्राप्त था। सानुभव शब्द ये वार्ताओं में ही आता है, ध्यान रखना, कुछ विशिष्ट शब्द हैं जो पढ़ते होंगे वही जानते होंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो नहीं जान पाएंगे। सानुभव था प्राप्त। तो ठाकुर जी भूखे बैठे, तुरंत कंबल लपेट करके वो, घर में ही कुआं था, पहुंची, गट गट पानी खींचा और स्नान किया, कंबल लपेट करके ही मंदिर के द्वार पर पहुंची, ठाकुर जी के चरणों में चौखट पर प्रणाम किया, मंदिर का पट खोला और ठाकुर देख करके इतने हर्षित हो गए अपनी भक्ता को, अपनी वैष्णवी सेविका को, कि मानो ठाकुर के हृदय में नई उमंग जागृत हो गई हो। ठाकुर बोले, देख तू भूखी है, तो का उन्होंने ना पूछी और मैं हूं भूखा हूं, अब ज्यादा चक्कर में मत पड़े, तातो तातो हलवा बना ले।
और सुन, मीठो कमती मत डारियो, चसक होना चाहिए, होठ चिपके ऐसा मीठो होए, और घ्यू चकाचक होना चाहिए। न घर गले में तो घ्यू नीचे उतरेगा तो न शांति पड़ेगी। जल्दी जा। विराजमान करके गई, हलवा बनाया, आवाज हुई तो सब लोग घर के जग गए। तो लगता है बहू को प्रसूता का बुखार चढ़ गया है, पागल हो गई है, अब ये ठीक नहीं हो पाएगी। क्या करें महाराज, बहू तो हमारी मदमत है गई, या को अब ठीक करवाओ कठिन हो गई। ठाकुर जी आपने ये कहा कियो, और मंदिर में जाके ना मंदिर बिल्कुल अशुद्ध कर दियो। पर वो किसी की सुने बिना हलवा लेकर के आई, ठाकुर जी का पर्दा लगाया, बाहर बैठी। ठाकुर ने भीतर से कहा, क्या कहा, तू आवेगी और अपने हाथ से ने ठंडो ठंडो करके खवावेगी तो ही मैं खाऊंगो, ना तो मैं ना पाए बेवारो। पर्दा के भीतर गई, ठाकुर ने ताता ताता हलवा बिल्कुल थोड़ा ठंडा करके उस अपनी सेविका के हाथों से उंगली से अपने मुख में आरोगा। भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और पाकर के कहा, बचो भयो तू ही लियो, ध्यान रख, बचे तो पैते तो ने कहा सास दे दियो, ना तो तू सबरे खा जाइयो। धन्य धन्य समझ करके अपने आप को वह ठाकुर जी के हस्त प्रक्षालन करके मुख पहुंच करके ठाकुर जी को दोबारा से शयन करा करके, ठंड का टाइम था, बिल्कुल ओढ़ा करके और बाहर निकल करके आई। सबको किनका किनका प्रसाद दिया और पूरे घर ने विह्वल हो करके अश्रुपात करते हुए कि ठाकुर सचमुच में यहाँ विराजमान हैं और अपने भक्तन पर कृपा कर रहे हैं। आज बहू पर कृपा कर दई। हे ठाकुर गोपीनाथ, ऐसी अनुग्रह, ऐसी कृपा, ऐसी अनुकंपा बनाए रखियो। और सबने चाट चाट करके हलवा लिया। हलवा बना भी बढ़िया, पर सबसे बढ़िया क्यों था, वो ठाकुर ने वो आरोग लिया था। सूत्र की बात, हमारी पुष्टि मार्ग संप्रदाय मर्यादा की पोषक है, परंतु मर्यादा की एक सीमा है। पर ठाकुर जब स्वयं आकर के तुम पर रीझ जाए तो वहां भाव प्रकट होता है, और फिर ठाकुर जैसे कहे वैसे करिए। भागवत भगवान की, आचार्य श्री महाप्रभु वल्लभ की, श्री गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की। आज्ञा हो तो एक छोटा सा कीर्तन गा दें प्रभु। माधो यह प्रसाद में पाऊं, माधो यह प्रसाद में पाऊं, माधो यह प्रसाद में। ठाकुर श्री श्रीनाथ जी के चरणों में यह पद समर्पित है। माधो यह प्रसाद में पाऊं, यह प्रसाद में पाऊं, माधव यह प्रसाद तब भृत्य भृत्य भक्त परिचारक, तब भृत्य भृत्य भक्त परिचारक, दास को दास कहाऊं, दास को दास कहाऊं, माधव यह प्रसाद में पाऊं, माधव यह प्रसाद। यह परमारथ मोहि गुरु सिखयो, यह परमारथ मोहि गुरु सिखयो, यह परमारथ, यह परमारथ
श्यामा श्याम की पूजा, श्यामा श्याम की पूजा। यह वासना बसो जिय मेरे, यह वासना बसो जिय मेरे। देव न देखूं दूजा, देव न देखूं दूजा। परमानंद दास तुम ठाकुर, परमानंद दास तुम ठाकुर। परमानंद 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 दास तुम ठाकुर। दास तुम ठाकुर। यह ना तो जिन टूटो, यह ना तो जिन टूटो। नंद कुमार यशोदा नंदन, नंद कुमार यशोदा नंदन। हिल मिल प्रीत न छूटो, हिल मिल प्रीत न छूटो। हिल मिल प्रीत न छूटो, हिल मिल प्रीत न छूटो। यह प्रसाद मैं पाऊं माधव, यह प्रसाद मैं पाऊं। यह प्रसाद मैं पाऊं। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। हम तुम्हारी शरण हरि तुम्हारी शरण। हम तुम्हारी शरण हरि तुम्हारी शरण। हम तुम्हारी शरण हरि तुम्हारी शरण। हरि तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम 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 तुम्हारी शरण। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री श्रीनाथ बाबा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, राधा रंग बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी को प्रणाम, रसिया बाबा को प्रणाम, पूज्य श्री हमारे आदरणीय कृष्ण चरणों में साष्टांग प्रणाम। श्री राजा बाबा हमारे पिता के स्थान पर हैं और इनकी एक दी हुई सीख मैं कभी नहीं भूलूंगा। पिताश्री के लीला पधारते समय पर आप पधारे राजा बाबा और कहा, बेटा एक ही बात ध्यान रखना, जो कोई बुलाए उसके पास जाना जरूर, पहुंचना और अवश्य जाना। ये मत सोचना कि कौन बुला रहा है, पहुंचो,
सब जगह जाओगे तो तुम आनंद करोगे। वो सीख आपकी दी हुई मेरे सिर माथे पर सदैव विराजमान है और यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद बना रहे। जय जय श्री राधे। कोई भी त्रुटि बनी हो तो क्षमा करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पूज्य महाराज जी के चरणों में शत शत नमन। बहुत सी सहज और सरल वो कहना महाराज जी जैसे को तैसो मिले, हम पे भी कोई वो ना आवे, ऐसे ही है, ना बोलवो आवे, ना चलवो आवे, ना कहवो आवे। तो ठाकुर जी हमारी लाज रख लें और वो अपने आप सब व्यवस्था बना लें। आप जैसे महापुरुषन को पधारनो वाको मात्र कारण और प्रयोजन और जो भी कछु है वो श्री श्रीनाथ जी को। कितनी सुंदर वैष्णव महिमा की चर्चा करते हुए आप श्री कह रहे थे कि वैष्णव के अंदर दीनता होनी चाहिए। दीन का अगर उल्टा करें महाराज जी तो नदी है जाए। तो दीन बनोगे तो ठाकुर जी की प्रेम की नदी में गोता लगाओगे, और जब तक दीन नहीं बनोगे तो वह नदी में कहां से जाएंगे, प्रवेश ही नहीं है। तो बस आप श्री से ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि हमारे अंदर दीनता आए, क्योंकि भगवान को तो कहें कौन प्यारो है, जे ही अति दीन प्यारे। ठाकुर जी को दीन प्यारे हैं। प्यारे बनवे के लिए कछु तो करना पड़ेगा। जहां सजनो धजनो कछु ना है, बहुत बड़ो राजा ना बननो, ठाकुर जी को प्यारो बनवे के लिए केवल दीन बननो है। और दीनता आ गई तो ठाकुर जी आ गए। तो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए ये भक्ति वार्ता, भक्ति वर्धनी रस वार्ता का जो यहाँ क्रम चल रहा है, आज के इस क्रम का विश्राम हो रहा है। कल इसी क्रम में भक्ति रस वर्धनी वार्ता सत्र में हमारे मार्ग के जगत गुरु षष्ठ पीठाधीश्वर श्री वल्लभ राय महाप्रभु पधारने वाले हैं। तो आप लोगों से भी विनती है कि अधिक से अधिक पधारें, और आप श्री के भी चरणन में विनती है कि आप भी सपरिकर आचार्य चरण पधार रहे हैं, तो आप यहाँ उपस्थित होंगे तो उनको भी आनंद आएगा और हमको भी आनंद आएगा। और एक सूचना और मैं देना चाहता हूं, हमारी बहन जी आ गई हैं। कल 3 बजे से एक छोटा सा योग का एक यहां पर, अब उसको हम योग की वो मना करती है कि योग नहीं है, लेकिन योग नाम इसलिए देना पड़ता है क्योंकि उसके प्रति लोगों का आकर्षण है। वास्तविकता में वो एक जीवन शैली जीने की कला को सिखाएंगी अपने ढंग से, तो उससे उनको बहुत लाभ है और बहुत लोग उनसे जुड़े हैं, जिससे उनकी अनेकों बीमारियां दूर हुई और सहज में ही प्रसन्नता उनके हमेशा मुख पर बनी रहती है। तो इस कला को भी ठाकुर जी ने उनको बुलाया है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में बहुत निराशा है, उदासी है, हारी है, बीमारी है, तो वो 3 बजे यहाँ उपस्थित हो और ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके उस उपचार का आनंद प्राप्त करें। आज के इस क्रम को यहाँ विश्राम दे रहे हैं। ठाकुर जी की यहाँ से चल के आरती होगी, उसके बाद प्रस्थान। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।